करवा चौथ मैया की जय, ऐसे शुरू करते हैं। तो पहले ना कलाय इसमें बंधेगा, देखो यहाँ इसमें पहले कलाय बंधेगा। अब ये करवाए इसमें बंधेगा, ये करवाए इसमें, यहाँ इसमें गंगा जल डालो, तो इसमें पानी है और गंगा जल है और ये करवाए को यहाँ रख देते हैं अभी। और कलाय बांध देते हैं पहले सभी को। अब तुम बोला लाओ बच्चों, मोटा करके मोटा वाला बहुत येलो है नहीं। तेरे बंद गया मेरे हाथ में रंग बिरंगी पीली काली नीली लाल बंद गया। सबके कलाय बांध दो और यहाँ गणेश जी पे कर देते हैं कलाया। राइट है, और तिलक लगा देते, रोली लगा देते हैं। और ये रोली कलश पे लगा देते हैं। नहीं मेरे मत बांध, मुझे जल्दी फिर। कहाँ लगाऊं, बिंदी पर? लगा बड़ा 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 लगाऊंगी, ऐसी में लगाते हैं ऊपर और बड़ा लगाओ ना। अब है ना, ये गेहूं है और ये आटा है, ये कलश है। अब 4-4 गेहूं हाथ में सभी ले लो। ले पूर्वी, अच्छे अच्छे से गेहूं लेना। अब हाथ में गेहूं ले लेते हैं। अब शुरू करते हैं। सीधी बोलो करवा चौथ मैया की जय। बोलते हैं कि कार्तिक की तृतीया तिथि को ये करवा चौथ मनाई जाती है कि शाम से तिथि लगती है तो शाम को अर्घ
चौथ में अर्घ लग जाता है इसको। अब इस एक राजा होता है, उसकी 7 बेटा 1 बेटी होती है। 7 बेटा की शादी पहले ही हो जाती है, बिटिया की शादी होती है। तो उस बिटिया का नाम वीरावती होता है। वीरावती की शादी होती है। हाँ, वीरावती की शादी हो जाती है तो वो अपने मायके में आई हुई होती है। तो ये करवा चौथ आ जाती है तो वो व्रत रखती है। वो अपने भाई के संग रहती है, भाई उसके बहुत प्यार करते हैं। चला ना, वह के भाई बहुत प्यार करते हैं उसे, उसके साथ ही खाना खाते हैं, भाई बहनों में बहुत प्यार हुआ। तो बोले कि बहन आ जाओ खाना खा लो। अरे नहीं भैया मेरा व्रत है, आज मैं नहीं खाऊंगी। तो कब तक नहीं खाओगी? जब तक चंद्रमा ना निकलेगा, मैं चंद्रमा रख देकर तब खाऊंगी। तो कहने लगे कि अरे हमारी बहन तो भूखी रह जाएगी। बोले कि अभी चंद्रमा निकले आएगा तो अभी खा लोगे कि हाँ। तो उनने शरारत कर दी उसके साथ में एक भाई तो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया दीपक लेकर, चलनी में दीपक दिखा कर। और नीचे वाले भाई ने ये कह दी कि अरे देखो चंद्रमा निकला, चंद्रमा निकला। तो वो कहने लगी भाभी चंद्रमा निकला आयो, आ जाओ खाना खा लेते हैं। तो वो अर्घ दे देते हैं। तो वो अर्घ देने के जाती है, उसकी भाभी कहती है तुम्हारा ही चांद निकलो, हमारा ना निकलो अभी। वो अर्घ दे देती है, अर्घ दे के बैठती है। और उसके भाई हाथ खाना लेके बैठते हैं कि लेके चल भाई खाना खा ले। तो वो कहती है जैसे ही एक टुकड़ा तोड़ती है तो मक्खी निकले आवे, दूसरे में बाल निकले आवे, तीसरे में उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि उसका पति बीमार है बहुत ज्यादा, है बचने की कोई उम्मीद ना। ऐसे आ जाती है तो अब वो बेचारी जाती है, वहां जाती है, देखे तो उसके पति खत्म हुए मिले। तो वो जाके बड़ी रोवे बिल्लाप करे, बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन होता क्या है, तो वो अपने पति को जलाने नहीं देती है, कह रही है मैं इसकी पूजा करूंगी 1 साल तक। और हम गणेश करवा चौथ में हम शक्ति होगी तो उसको ये जीवित कर देंगे। अच्छा, तो वो खाना बनाती है, एक थाली उसके लिए बनाती है, एक अपने लिए बनाती है। रोजाना का को यही धंधा है, उसकी थाली को गाय को खिला देती है, अपनी खुद खा लेती है। और वो भी ऐसी है, कि चमत्कार तो हुई है, चमत्कार तो हुई है करवा चौथ मैया को। वो आके परीक्षा ले रही हो तो मैंने ठीक है अच्छा। अब ऐसे ही साल बीत जाती है, करवा चौथ आती है तो वो व्रत करती है। तो सारे घर को लीप पोत के लीपती है, नए कपड़ा पहनती है और सब श्रृंगार करती है और व्रत रखती है। तो उसकी वो आती है करवा चौथ मैया आती है तो वो कहती है पट्टा देती है बैठने के लिए कि बैठो मैया। तो वो बैठती है तो कहती है दूध अन्ना पूतन भाव सदा सुहागिन रहो। तो कह रही अरे मैया तुमने मोए सदा सुहागिन को वो दियो है तो मोए सुहागिन करके जाओ। तो कह रही कि भाई तू तो सदा तू तो आधे में खाया था, कर भी बदल ला लौटा दे। तो वो हमें कहती है कि अदबर खानी कर वेल है, लड़ाइयो मत ना। 7 भैयान की बहन करवेल है, सदा सुहागिन करवेल है, अदबर खानी करवेल है, सदा सुहागिन करवेल है। उल्टे क्यों कर रही है? 7 भैयान की बहन करवेल है, सदा सुहागिन करवेल है। 7 भैयान नहीं, इधर तो यूं ले जा, फिर यूं रख दे, यूं करना। हाँ हाँ। और 7 भैयान की बहन करवेल है। हम्म, बताने में मुझे तो पता नहीं चल रहा। तू बदल है। अब दीवार तोड़नी पड़ेगी इधर से। उधर रखूंगी। 7 भैयान की बहन करवेल है,
डरा मुझे ना मुझे बताओ ना कैसे कर रही है, तो मुझे तो नहीं ना पता कैसे करूं। वो बंद कर दे, बंद सब चौथ मैया कहानी है गई पता नहीं। सात भैया की बहन करवेल है। सात भैया की बहन करवेल है। सदा सुहागन करवेल है। सात भैया की बहन करवेल है। अब अब वो आ गई करवा चौथ में, ये आ गई तो सदा तू तो अदबर खानी है तो कैसे करूं मैं सुहागन, तूने पूरा व्रत ही ना रखो। तो बोले कि मैया अब तुम मेरी भूल चूक माफ करो और मेरे को तुमने सदा सुहागन को वरदान दियो है, अब तुम मुझे सदा सुहागन करके जाओ। तब वो आज के बोले अच्छा तो ऐसे कर छोटी उंगली काट के मुंह में डाल दे तो ये जीवित है जाए। भगवान ऐसे ही करो, छोटी उंगली काट के वहाँ के मुंह में डाल दी, हरे हरे करके वो बैठे हुए गए। और ऐसी पहवा के लिए आई, ऐसी पहले आई, ऐसी काई के लिए न बताइयो, पीछे आई ऐसी सबके लिए आई। गणेश जी कुलवा में दूध और चुट्टी में चावल लिए डोल रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब सब कहने लगे रे नेक्स्ट सीसी तो दूध और खीर चावल है, हमें तो मिलेगा भी ना, और ये खीर बनवा रहे हैं गणेश जी, हम पे तो बन रही ना। एक बुढ़िया बोली बहुत पूजा पाठ करे करे, एक ला बेटा मैं बनाऊंगी तेरी खीर, तक बुढ़िया तब मैं डालिया दूध को और परात लिया चावल को, मेरे तो ना है बेटा ये सब, तक जाकर देख। वन जाकर देखे तो वह दूध के लिए टमेटा मिल गया और वह कह चावल में परात मिल गई। कर मैया सबरे गाँव में न्योत दे, सबको भंडारो कर दे करे का। और वह की बहू कहने लगी अरे बुढ़िया ने तो सबको भंडारो करे हो आज। और गणेश जी कह के गए मैया या घंटरिया बजाइयो मैं आ जाऊंगा। कह रहे अच्छा, तो बुढ़िया ने खीर बनने रख दी। अब रख दिया ढेर सी बनी तो बोली अपनी बहू टेक ले तू या खीर चला दे, मैं पूजा पाठ करे हूँ। कह ठीक है। वो बुढ़िया बहू कह रही है बुढ़िया ने तो सब इतना भंडारो करो मेरे लिए का आज खीर रहेगा। तो बाने जल्दी जल्दी कहा करो खीर बन गई, तब जब थाली बेला लेके आई जल्दी सी और वन में ठंडे करे और एक चावल गिरवा। गणेश जी अंतर्यामी देख रहे उन्हें भोग लगा लियो और बहू ने जल्दी जल्दी खा के बाद में मार दूंगी, इन्हें पहले रख दूं, वो ने भुस में डाले। अब बुढ़िया ने घंटरिया बजाई, आओ गणेश जी आओ भोग लगाओ, मैं भी खाऊं। तो कहने लगे कि मैंने तो भोग लगा लिया मैया, कि तूने कब लगा लियो? तो मैंने जब ही लगा लिया जब तेरी बहू ने लगाया। मेरी बहू तो मुझे पहले लगावे ही ना खावे ही ना। कह रही जाके देख उसमें थाली बेला उस रहे, जाके देखी तो उसमें थाली बेला मिल गए। और गणेश जी बोले बुढ़िया मांग ले जो कुछ मांगे तो करे, मैं ना मांगे मुझे ना चाहिए कुछ, मेरी सब चीज की मौज है। तो करे अरे बुढ़िया मांग ले। तो मैंने मांगे को गंगा जी को नहाना दियो, दूध दही को खाना दियो और बैकुंठ को बास दीजो और भगवान जी को कंधा दीजो, बैकुंठ को बास दीजो, भगवान जी को कंधा दियो बैकुंठ को बास दियो। और ने कही कर रहे चल बुढ़िया तेन तो बहुत कुछ मांगे चल मैं दियो। अब कुछ दिन पीछे बुढ़िया मरी, सब लोग गाँव उठा उठाया आ रहा, बुढ़िया का उठा ही ना। बड़े बूढ़े से उठा रहे तो भगवान जी को सिंहासन आले, देखो गणेश जी मेरी प्रजा में कौन दुखी। अब घूमते घूमते गणेश जी आए, उन्होंने कही कि भैया कैसे भीड़ भाड़ सी लगी हुई है। कहने लगे करे भीड़ भाड़ का लग रही है। हाँ गणेश जी आए ठमकते ठमकते बच्चा को रूप रख कर, तो उनके एक बोले भीड़ कैसे लग रही है यहाँ? बोले कहीं बुढ़िया मर गई है उठी नारी काई पर। तो कहने लगे ला तो मुझे देखने दियो। कुछ कहने लगे बड़े बूढ़े अरे हम पे तो उठी ना ही उठा लेगी। कहने लगे के ये उठा लेगा। तो कहने लगे कि अरे करके देख लेंगे या भी। अब आने कही एक हाँ जो बड़े नहीं कर पाए वो बच्चे भी कर देते हैं। तो गणेश जी ने बुढ़िया के कान में कही जाकर गंगा जी को नहाना दियो, दूध दही को खाना दियो और बैकुंठ को वास दियो, भगवान जी को कंधा दियो। भगवान जी के कंधा पे बैठ कर बुढ़िया स्वर्ग को गई। ऐसा स्वर्ग बुढ़िया को मिलो, भगवान जी सबको यही स्वर्ग दे।
अब कब फिर कहूंगी वो अभी 11 का याद जिया में डाल दे, जिया में डाल नहीं 11 कर भोग लगाने के लिए और वो तैयारी कर ले इतने वो हो इतने इतने थाली लिया लगाए कर दिया मैंने तो। आपने नहीं पकड़ा?